परमानम्य यस्य स्वयं स्वभावाप्तिः अभावे प्रश्नकर्मणः तस्मै संज्ञानपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म वंदो स्वार्थ संपदा के टीकाकर प्रगटा सहज स्वभाव सात नंबर का श्लोक बोलेंगे। मैं बोल रही हूँ एक बार। मोहेन संवृतं ज्ञानं स्वभावं लभते नहि मत्तः पुमान् पदार्थानां यथा मदन कोद्रवे। ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत यहाँ ये चर्चा चल रही है कि वास्तव में जो इंद्रिय सुख है वो सुख नहीं है, वो दुखी है, सुख का भ्रम मात्र है। तो ये जब बात कही कि वो सुख नहीं है, वो वासना मात्र है, तो फिर प्रश्न ये उठता है कि फिर हमको लगता क्यों नहीं? यदि ये सुख नहीं है, वासना मात्र है, भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है, तो हमको फिर उसमें सुख भासित क्यों होता है? हमको वो दुख दुख लगता क्यों नहीं है? ये प्रश्न शिष्य का था। तो उसके जवाब में यहाँ आचार्य ने 7 नंबर का श्लोक दिया कि ये जो जिस प्रकार से कोई मादक नशीला पदार्थ, यहाँ कोदों का उदाहरण दिया कि मद उत्पन्न करने वाला जैसा कोई कोद्रव, वो धान कोई खाए, चावल जो खाए, तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, यथार्थ स्थिति उसको पता नहीं चलता है कि मैं कौन हूँ, कि दूसरा क्या है, कि वस्तुएं क्या है, क्या कर रहा हूँ, ऐसा सब गड़बड़ होता है, कुछ उसको पता नहीं चलता है, जिससे वो पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जान पाता है। उसी प्रकार ये जीव, कौन सा जीव? कि जो देहिना, ये जो शरीरधारी, शरीर को ही इसने आत्मा मान रखा है, ये अज्ञानी जीव, यानी मैं क्या, किस लिए ये समझ नहीं आ रहा है मुझे? क्योंकि मोह से मेरा ज्ञान आच्छादित है। जैसे बाहर में वो जो कोई नशीला पदार्थ खाया तो उससे ज्ञान ढक जाता है, उससे भी यही होता है ना, वो ज्ञान को गाफिल कर देता है। वो नशा, नशीली जो भी वस्तु होती है, वो ज्ञान को ढक देती है, सोचने समझने की जो शक्ति है, बुद्धि को ठप कर देती है। ऐसे ही मोह है, इस मोह ने हमारी बुद्धि को ठप कर रखा है। इस सोचने समझने की जो शक्ति है, वास्तव में थोड़ा भी सोचे समझे तो तुरंत ख्याल में आता है, वस्तु स्थिति तो दिखती है, लेकिन दिखने पर भी मोह के कारण वो समझ में नहीं आता। मोक्षा प्रकाशक में
ये दिया कि मिथ्यात्व की बलवत्ता कितनी है। मोह मोह मतलब मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व के उदय की तीव्रता होती है। तो बोलते हैं कि ये जीव मिथ्यात्व के उदय में वस्तु सब का विचार नहीं करता है, और कदाचित करना चाहे, कदाचित मतलब कल्पना अपन करूं, तो वो मोह के उदय में कर नहीं पाता है, मतलब वो ऐसा ही विचार चलता है। जैसे ये उंगली इधर मुड़ती है, इधर मुड़ती है ना, हम क्या सोचते हैं, किसने मोड़ी उंगली, किसने मोड़ी उंगली, किसने मोड़ी, मैंने मोड़ी। ये हाथ इधर मुड़ता है, किसने मोड़ा, ये मैं मोड़ता हूँ। लेकिन अब हमको ये मुड़ती इधर है तो मैं मोड़ता हूँ, हमको ये विचार आता ही नहीं कभी कि उंगली को इधर मोड़, मतलब इधर मोड़ने का विचार तो आता है, इस उंगली को इधर मोड़े। कभी किसी को ऐसा विचार आता है, हाथ इधर मोड़ मोड़ के थक गया तो कभी इसको इस साइड में मोड़ ले, ऐसा कभी विचार ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, ये मोह के उदय से। बस मतलब जो परिणमन हो रहा है वस्तुओं का, और ये जहां अपनी कर्ता बुद्धि लगाता है, उससे विपरीत कुछ सोचने का विचार ही नहीं आता है। और उसी लिए समझ लो, वो कुत्ते का उदाहरण दिया कि गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, बैलगाड़ी के नीचे, और वो क्या समझता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ। चला तो कौन रहा है, बैल चला रहे हैं, मतलब अगर देखा जाए खींच रहे हैं तो बैल चला रहे हैं। कुत्ता तो यूं ही उसके नीचे नीचे चलता है और सोचता है मैं चला रहा हूँ। और फिर क्या होता है कि एक जगह चौराहे पर आकर कुत्ता तो मुड़ता है इधर और बैलगाड़ी मुड़ती है इधर, तो भौंकता है, भौंकता है, लेकिन वो तो है ना, कोई उसके आदेश पे चल रही है, तो वो तो इधर ही जाती है। फिर क्या बोलता है, अच्छा इधर चलना है तो चल इधर ही ले चलता हूँ, फिर उसके नीचे आ जाता है। ऐसा ये मोह के उदय में, यानी वो विचार जिससे ये शरीर आदि से भिन्नता भाषित हो, ऐसा विचार वो मोह के उदय में आता ही नहीं। हमको क्या लगता है कि बच्चे हमारा कहना मानते हैं, पतिदेव हमारा कहना मानते हैं, सारे सास ससुर माता पिता जो भी है घर में, सब हमारा कहना मानते हैं, सब हमारे हिसाब से चलते हैं। ये क्या है, हम मान के रखे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, कभी हमने कहा कुछ कि बच्चे को ये करना है, वो बोलता है नहीं ये नहीं करना है, या वो कुछ कह रहा है मुझे ये काम है, और हम कहेंगे नहीं नहीं करना है, लेकिन वो तो नहीं मानेगा, मुझे तो करना है। अच्छा नहीं मानता है तो जब कर बच्चा तो अपना ही है, मानता तो मेरी है। जब तक मैंने नहीं हाँ बोली ना, तब तक गया नहीं हो मेरी मानता है। ये मोह से आच्छादित, ये मोहेन समृतम, ये ऐसा मतलब हमको हमको ये उस समय विचार वैराग्य या ये भिन्नता भाषित हो कि ये मेरी आज्ञा में नहीं चल रहे, ये हमको ख्याल में नहीं आता है। हम अपने उस मतलब वो थोड़ा सा दिखता है वो चीज, लेकिन हम क्या करते हैं, उस पर लीपा पोती ढक देते हैं उसको। जैसे कुछ क्रैक हो जाए तो हम थोड़ा फेविकॉल वेविकॉल लगा लगा के उसको सेट कर देते हैं। ऐसे ही ये क्रैक होने की भेद विज्ञान, क्रैक मतलब भेद विज्ञान के अवसर मिलते हैं, बहुत मिलते हैं, दिन भर मिलते हैं, लेकिन हो कैसे जाए, क्रैक कैसे हो जाए, हम बचा बचा के रखते हैं उसको सावधानी से। ये क्यों, ये मोह का उदय थी, मोह से ढका हुआ है वो ज्ञान, वो बुद्धि उस तरफ चलती ही नहीं। ये मोहेन समृतम ज्ञानम। तो जैसे ये मद उत्पन्न करने वाले कोदवों से उन्मत्त पागल बना हुआ मनुष्य पदार्थों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता, वैसे ही उसी प्रकार मोह से आच्छादित हुआ ज्ञान वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, पदार्थों का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता। कल हमने भावार्थ शुरू किया था, तो पहले भावार्थ को ही पूरा कर लेते हैं, फिर टीका पीछे आके फिर टीका पढ़ेंगे। तो भावार्थ देखिए, पेज नंबर कितना है, 20 नंबर पेज है। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ना है, मैं निकालती हूँ, एक साथ बोलेंगे सब। मोह कर्म के उदय से जो पद से बात वो देता सत्य। अब एक दिन अपन पद्यानुवाद का ही पाठ करेंगे, ये भी अच्छे हैं पद्यानुवाद। मोह कर्म के उदय से नहीं स्वरूप का ज्ञान, जो मद से उन्मत्त नर हो देता सब भान। सब भान क्या है, भान का मतलब है सुध बुद्ध, यथार्थ स्वरूप जो है वो सब
खो देता है, नष्ट कर देता है। देखिए भावार्थ, जैसे मनुष्य मादक पौधों के निमित्त से अपनी योग्यता से उन्मत्त बन जाता है। ये पौधों या वो जो भी नशीला पदार्थ है वो क्या है, निमित्त मात्र है। जो मनुष्य उन्मत्त हुआ है, उसमें जो पागलपन आया है, वो जो खुद भूला है, वो खुद की योग्यता से भूला है। उसमें खुद में, मनुष्य में ऐसी योग्यता है, वो आता है ना उसमें। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, यदि शराब में नशा होता तो भरी रहती ना उसमें, तो महीनों तक सालों तक जैसे भी। यदि उसमें नशा होता तो वो बोतल को भी ऐसे, जैसे मनुष्य झूलता है शराब पी के, जैसे बोतल को झूलना चाहिए। तो वो मनुष्य में ही ऐसी योग्यता, बोतल में ऐसी योग्यता नहीं है कि उसपे नशा चढ़े। तो ऐसे ही कोदो तो कहीं रखते भी होंगे, भर के भी रखते होंगे, बनाते भी है बर्तन में, तो वो बर्तन थोड़ी ना नशीले हो जाते हैं, वो थोड़ी ना उन्मत्त हो जाते हैं। ये मनुष्य ही अपनी योग्यता से उन्मत्त बन जाता है, उसका ज्ञान भी मूर्छित हो जाता है, उसे हे उपादेय का कुछ भी विवेक नहीं रहता। वैसे ही यह व्यवहारी अज्ञानी आत्म स्वरूप से च्युत होता है, उसे हे उपादेय का कुछ विवेक नहीं रहता। ये जैसे वो नशीला, यानी नशे में जो व्यक्ति है उसे कुछ विवेक नहीं है, वैसे ही जो आत्म स्वरूप से च्युत है, जिसने शरीर को ही आत्मा मान रखा है, बाहर में आत्मा की कल्पना कर रखी है, इसलिए क्या है, बहिरात्मा है। पर पदार्थ को ही आत्मा, शरीर की मुख्य रूप से है उसमें पर पदार्थ, उसको ही आत्मा मान रखा है। ऐसा वो व्यवहारी अज्ञानी, वो आत्म स्वरूप से च्युत है, उसे हे उपादेय का कुछ भी विवेक नहीं रहता। वह अपने से सर्वथा भिन्न धनादि संपदा में तथा देह स्त्री पुत्र मित्रादिक में आत्म कल्पना करता है, उन्हें अपना मानता है, और अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भाव को भी सुखकर मानता है। यानी ये पर द्रव्य शरीर, देखो कितने कितने आ गए इसमें। अभी आप लोग नए पढ़ रहे हो ना, हाँ, तो कौन कौन से नए के विषय आ गए। नए के नाम पे, नए के नाम पे ऐसे कॉमन ही एक एक बताओ कौन सा किसमें का विषय। देखो शरीर, शरीर में आत्मबुद्धि करता है, तो ये अनुपचरित असद्गुण व्यवहार का विषय, और अपने से भिन्न स्त्री पुत्रादि में उपचरित असद्गुण व्यवहार, ठीक है ना। तो ये जो अपने से सर्वथा भिन्न है, प्रत्यक्ष भिन्न है, बिल्कुल ही भिन्न दिख रहे हैं। घर को साथ लाए हो क्या, घर को साथ लेकर आए हैं क्या, लेकिन मेरा घर तो वो तो छोड़ के आए हैं ना, और पता नहीं क्या क्या छोड़ के आए हैं, पति को, बच्चों को, सबको छोड़ के आए हैं ना, फिर भी मेरे, तो उनको अपना मानता है, ये मेरे हैं, तो वो तो प्रत्यक्ष ही भिन्न दिख रहे हैं। और ये भिन्न नहीं दिखता है, ये तो साथ आया है, इसको शरीर को छोड़ के आ सकते हैं क्या, घर से मंदिर आए हैं तो शरीर को टांग आए और अपन आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी ये दिखता है भिन्न, किसी ना किसी के जीवन में रोज वो न्यूज़पेपर में पेज आता है तीहे की बैठक का, तो वो जब किसी का मरण होता है तब प्रत्यक्ष भिन्न दिखता है कि शरीर पड़ा रहा, और कुछ कुछ था, कोई और था जो चला गया, तो वो भी भिन्न दिखता है। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, इनको अपना मानता है। तो जो अपने से सर्वथा भिन्न धनादि संपदा में तथा देह स्त्री पुत्र मित्रादिक में आत्मकल्पना करता है, ये तो वस्तुओं में कर रहा है, और अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भाव को भी सुखकर मानता है। ये जो संसार के भोग हैं, ये कैसे हैं, ये विषय भोग तो दुखकर हैं, और इनको भोगने का भाव वो तो सुखकर है। विषय भोग दुखकर है, विषय भोग भुजंग सम, वो तो काले नाग के समान है, लेकिन इनको भोगने का जो हमारा भाव है कि मैं ये खाऊं, ये पीऊं, ठंडी हवा का आनंद लूं, यहाँ घूमूं फिरूं, ये देखूं, ये सुनूं, ये सब पांच इंद्रिय के जो भोग हैं, इनको
इनको भोगने का जो ये हमारा भाव आ रहा है, ये भाव कैसा है? वास्तव में विषय दुखकर या सुखकर नहीं है। असली उनको दुखकर या सुखकर क्यों कहा जा रहा है? तो उपचार किया जा रहा है उन पर। असली दुखकर क्या है? ये जो उनको भोगने का अपना भाव है कि मैं ये विषय भोगूं, वास्तव में दुखकारी तो वही है। दुखकारी क्या है वास्तव में? ये राग, मोह राग द्वेष के परिणाम, ये तो है भाव। ये विषय मिले, ये विषय नहीं मिले, ये विषय क्यों मिल गया? द्वेष का परिणाम। और ये विषय मिलना चाहिए, उसके प्रति राग का परिणाम। तो ये जो भाव है विषयों को भोगने का, उसको भी सुख कर मानता है। देखो, पर पदार्थों को तो अपना मानता है। ये हो गया जीव जीव तत्व संबंधी भूल। जीव जीव तत्व संबंधी भूल हो गई। चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु, ताको न जान विपरीत मार, करी करे देह में निज पिछान। फिर मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे धन धन, ग्रह धनादि संपदा, ये शरीर की बात तो आ गई। ग्रह, गोधन, प्रभाव, ये स्त्री पुत्र मकान आदि, मेरे सिद्ध किए, मैं सबल, मैं दीन, बेरूप सुभग मूरत प्रवीण, तन उपजत अपनी पहचान, तन नशत आपको नाश। ये सारी क्या है? जीव जीव तत्व संबंधी भूल है। ये सारी जितनी भी है ना, ये सब जीव जीव तत्व संबंधी भूल है। और फिर आगे क्या है कि रागादि भाव, रागादि प्रगट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये आ गया यहाँ। ये जो अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भाव है, ये क्या है? ये मोह राग द्वेष के भाव हैं। ये कैसे हैं? प्रगट दुख देने वाले हैं। वास्तव में दुख का कारण क्या है? दुख का कारण कोई पुत्र पुत्री, माता पिता, पति पत्नी, वो दुख का कारण नहीं है। लेकिन इनके प्रति जो हमारा राग है, वो दुख का कारण है। पुत्र बीमार हो गया तो उसका जो बुखार हुआ, उसके जो बदन में दर्द हो रहा है, उसका जो सिर दर्द हो रहा है, तो हमारे क्यों रहे? ये हम क्यों दुखी हो रहे हैं? हम राग से दुखी हो रहे हैं कि मेरा पुत्र बीमार हो गया। हम राग से दुखी हो रहे हैं। तो ये दुख का कारण क्या है? और जिससे जितना ज्यादा राग है, उतना ही दुख होता है। ये बात फीलिंग में आती है कि नहीं? एक ही घटना होती है, एक घर में एक घटना घटी, किसी का वियोग हो गया, तो घर के 5 मेंबर है, सब एक से दुखी होते हैं। और परिवारजन है, समझ लो 20-25 जनों का मिलके परिवार है, सब एक से दुखी होते हैं क्या? जिसको जितना ज्यादा अटैचमेंट है, अटैचमेंट मतलब राग है, जिसको जितना ज्यादा राग है वो उतना ज्यादा दुखी है। और जिसको राग जितना कम है वो उतना दुखी भी नहीं होता है। ऐसा क्यों? बेटी है या बेटे क्यों नहीं? वो तो एक नेचर भी होती है, स्त्री पुरुष, लड़के लड़की का वो फर्क है कि लड़कियों को वो अधिक, तो वो ऐसा नहीं है। ये तो डिपेंड करता है उस राग पे, वो भी अपने राग पे डिपेंड करता है। कोई बेटी माँ के मरने पर भी ना रोए, कोई बहू सास के मरने पर भी रोए, वो राग पे डिपेंड है हमारा राग कितना है। पर सामान्य दुनिया में सास बहू में कम होता है। ये दुखकर क्या है वास्तव में? ये जो भाव है ना, मोह राग द्वेष के भाव, वो दुखकर है, लेकिन उसको मानता क्या है? सुख कर। क्यों मान रहा है? मोहेन समृतम ज्ञानम, ये मोह से ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए जो दुख के कारण है उनको सुख का कारण मानता है। ये तो कहते हैं हम अपने शब्दों में सात तत्व संबंधी भूल। क्या है? जो मैं हूँ उसे नहीं जानता, पर को अपना मानता है, सुख के कारण को दुख का कारण मानता है, दुख के कारण को सुख का कारण मानता है। एक तो है सात तत्व संबंधी भूल। और क्या? अत्यंत दुखकर सांसारिक भोगों के भाव को भी सुखकर मानता है। उसका ज्ञान मोह से पराभव को प्राप्त होने से सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। वो ज्ञान क्या है? मोह से पराभव। मोह से पराभव मतलब मोह से कोई ढका हुआ है, हारा हुआ है,
पराभव हारने के अर्थ में होता है कि मोह के आगे हार गया है, मतलब कि मोह से जीत नहीं पाता है, वो मोह इतना हावी रहता है कि उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता कि उसको हटाकर कुछ और सोच पाए, ये मोह। और ऐसे कौन है दुनिया में कि जिन्हें मोह भी जीत ना पाए, वे परिणति को पावन करते, जिन्हें मोह भी जीत ना पाए। महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विषम, ये महामोह रूपी जो बीमारी है, ये रोग है, इसको जीतने वाले महान वैद्य कौन है? वो जिनेंद्र भगवान, कि मोह उनको नहीं जीत पाता। लेकिन यहाँ तो बात किसकी चल रही है? यहाँ तो अज्ञानी संसारी व्यवहारी जीव, तो वो मोह को मोह पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, वो मोह से हारे रहते हैं। तो मोह से पराभव को प्राप्त होने से सुख दुख शरीर आदि पदार्थों के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, अर्थात पदार्थों के विपरीत स्वरूप को जानता है। वास्तविक जो वस्तु का स्वरूप है, वो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, विपरीत स्वरूप को जानता है। देखो पदार्थों को, जैसे जो भी 12 भावना वाली बात है ना, अनित्य ऐश्वरण, वो भी इसमें समझना कि पदार्थों का स्वरूप क्या है? अनित्य। पदार्थों का स्वरूप क्या है? पदार्थ मतलब जो भी संयोग है, जितनी भी पर्याय है, जितनी भी संयोग है, उनका स्वरूप है अनित्य। और ये अपने मोह से, राग से क्या करना चाहता है? टिकाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। तो यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता तो फिर क्या होता है? दुखी रहता है। और वो यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता है, विपरीत मानता है। विपरीत मानता है तो बचाने का प्रयास करता है, उनको ही शरणभूत मानता है। ये सारा वो क्यों हो रहा है ऐसा? ये मोह से ज्ञान ढका हुआ है, और वो कुछ उसमें इतना ज्ञान ढका हुआ है कि जो दुख का कारण है वो भी सुख का कारण भाषित होता है। प्रश्न ये था ना कि लग क्यों नहीं रहा? जो दुख है वास्तव में वो सुख क्यों लग रहे हैं? इसके लिए और टोडरमल जी साहब ने उदाहरण दिया है कि जैसे मच्छर खा जाए, समझ लो मच्छर ने काट लिया तो क्या होता है? मच्छर ने काट लिया तो क्या होता है? अरे काटा नहीं क्या कभी? खुजली, खुजली दर्द का होता है। मच्छर के काटने पर खुजली होती है, खुजली। फिर क्या करते हैं? खुजा खुजा के मजा मानते हैं, खुजा खुजा के मजा मानते हैं। ये मजा है क्या? ये आनंद है क्या? खुजा के जहाँ खुजली हो रही है, बिल्कुल ही उदाहरण दिया उन्होंने कि खाज रोग से पीड़ित जो है वो अपनी खाज खुजा के आनंद मानता है, लेकिन ये तो रोग है। ऐसे ही वो भोगों में आनंद मानता है। अब लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि ये रोग है, मजा आ रहा है, और इतना खुजा ले कि खून भी निकल जाए, ऐसी स्थिति है। तो ऐसे ही इन भोगों में मजा आ रहा है, लेकिन ये भोग, ये रोग के समान, आपत्ति के समय रोग के समान कष्टदायक लगते हैं। और ये भो एक और ऐसी लाइन आती है किसी उसमें कि हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, तो भोगों ने हमको भोग लिया है। भोग हमको पूरा, हाँ, इसलिए ये यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। असली कारण क्या है? मतलब कारण है उसका एकमात्र मोह। देखिए अब आ जाते हैं टीका पर। टीका पेज नंबर 18, 16, 18 नंबर पेज पे टीका, श्लोक नंबर 7 है उसकी टीका। पीछे आना पड़ेगा अपन आगे बढ़ के। देखिए, न ही अर्थात वस्तुतः प्राप्त करता, जानता नहीं। नहीं है ना, लभते नहीं, तो नहीं प्राप्त करता है कि यानी वास्तव, बस निश्चय के अर्थ में, वास्तविकता के अर्थ में, वास्तव में नहीं प्राप्त करता, नहीं जानता। लभते नहीं है ना पूरा शब्द, तो लभते, लभ यानी प्राप्त करना। अब यहाँ आगे कह रहे हैं धातुओं के अनेक अर्थ होने से तम शब्द, ये तम शब्द जो है, ये समझ लीजिए आप, ये जो भी हो, मिसप्रिंट हो या, मतलब यहाँ ऊपर संस्कृत में तम शब्द दिया ही नहीं है ना, तो श्लोक में कहीं तम शब्द है? श्लोक में तम शब्द कहीं नहीं है। समृतम नहीं, समृतम तो समृतम ढकने के अर्थ में है, वो तम वाला तम नहीं। और ऊपर भी जो दिया है संस्कृत में देखो, नहीं नैव लभते परिच्छिन्नति,
धातूनाम अनेकार्थत्वात् लभे ज्ञाने अपि वृत्तिः तथावत् लोको वक्ति मया अस्य चित्तम लब्धम इति। तो तम शब्द कहीं भी नहीं, संस्कृत में भी तो तम शब्द पता नहीं, ये इसमें कुछ गलती से लब होना चाहिए, अगर वो तो लब शब्द वो रखने के अर्थ में आता है, लभते यानी प्राप्त करना, और ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, जैसे लोक में कहते हैं। तो अब ये जो भी है कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, तो वो जो शब्द है वो रखने के अर्थ में भी आता है और ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे लोक में हम कहते हैं मैंने उसका मन रखा, तुम्हारा मन रखने के लिए मैंने कह दिया उसका मन रखने के लिए। तो मन रखने का क्या मतलब है? मन को उठा के अपने पास रख लिया। मन रखने का क्या मतलब है? बस उसको जान लिया ना भी ये क्या चाहता था, ये क्या चाहता था, तो उस हिसाब से अपन ने काम कर दिया, बोल दिया, जो भी है वो उसका मन रखा। तो वो मन रखा मतलब जाना, ये अर्थ इसमें बता रहे हैं। तो जैसे धातुओं के अनेक अर्थ होने से ये शब्द रखने के अर्थ में तथा ज्ञान के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। जैसे लोक में कहते हैं मैंने उसका मन रखा जाना, वह कौन कौन जानता नहीं, ज्ञान कर्ता अर्थात धर्म और धर्मी के कथनचित तादात्म्यपने के कारण अर्थ को ग्रहण करने के यानी जानने के व्यापार में परिणत आत्मा। देखो सबसे पहले क्या शुरू किया था, नहीं यानी नहीं जानता है, ठीक है ना। अभी बीच की लाइन वो जो दी है कि शब्द इस अर्थ में भी आता है उस अर्थ में भी आता है, उसको भी छोड़ वो बीच में दे दिया उन्होंने, नहीं जानता। अब आगे आ जाओ, कौन नहीं जानता, वो बीच की एक लाइन को छोड़ दो। यहाँ का नहीं नहीं अर्थात प्राप्त नहीं करता, नहीं जानता। तो कौन प्राप्त नहीं करता, कौन नहीं जानता, तो कह रहे हैं ज्ञान। वो ज्ञान है जो नहीं जानता, नहीं प्राप्त करता। अर्थात अभी ज्ञान नहीं जानता कि मैं नहीं जानता, या वो जीव नहीं जानता। तो यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञान है उस वस्तु का धर्म, गुण, धर्म मतलब गुण, और जीव है वो धर्मी जिसमें वो धर्म पाया जाए। जीव तो द्रव्य है, द्रव्य में गुण पाए जाते हैं, और धर्म की अपेक्षा से उसको धर्मी कहते हैं। तो धर्म और धर्मी के कथनचित तादात्म्य पने के कारण, यानी जो ज्ञान है और जो आत्मा जीव है वो दोनों अलग अलग है कि एक है? ज्ञान और आत्मा अलग अलग दो है कि एक है? कि कथनचित एक है, कथनचित अलग। अगर दो नहीं होते तो दो क्यों कहते? एक गुण है, एक द्रव्य है, एक धर्म है, एक धर्मी है। तो कथनचित अलग अलग है, लेकिन ऐसे अलग अलग नहीं है कि एक पूरब है एक पश्चिम है। वो कथनचित एक भी है, क्योंकि वो एक, जहाँ जीव है वही ज्ञान है, जहाँ ज्ञान है वही जीव है, इसलिए वो दोनों तादाद में भी है, दोनों एक में एक भी है, अलग अलग नहीं। चीनी और मिठास एक ही है कि अलग अलग है? चीनी और मिठास, कि चीनी है वो द्रव्य है, मिठास उसका गुण है। तो चीनी में और भी गुण है, अकेली मिठास ही तो नहीं है। तो कथनचित अलग अलग भी है, कथनचित एक भी है। हम ऐसा हम बोले इसमें मीठा ज्यादा हो गया तो चीनी ज्यादा हो गई, चीनी ज्यादा हो गई इसका मतलब मीठा ज्यादा हो गया। तो कथनचित एक है, कथनचित अलग अलग है। तो यहाँ पर ये जो कहा ना कि कौन नहीं जानता, कि ज्ञान नहीं जानता, तो वो कह रहा है, आप ये कहते जीव नहीं जानता, तो कह रहे हैं कि हम दोनों को कथनचित अभेद करके, तादात्म्य करके फिर ये बात कह रहे हैं। जैसे लोग में कहते हैं मैंने उसका मन रखा जाना, तो कौन की नहीं, ये नहीं, वह कौन, पीछे से चलो वापस, कि वस्तुतः नहीं प्राप्त करता, नहीं जानता। कौन नहीं जानता, कौन नहीं प्राप्त करता? कि ज्ञान अर्थात धर्म और धर्मी के कथनचित तादात्म्य पने के कारण अर्थ को ग्रहण करने के, जानने के व्यापार में परिणत आत्मा। ठीक है, ज्ञान कहा, ज्ञान नहीं जानता, लेकिन ज्ञान क्यों कहा? कहना तो हमको जीव ही है, आत्मा ही है, लेकिन ज्ञान कह रहे हैं कि वो जानने के व्यापार में परिणत है।
हम चीनी का अर्थ ज्यादातर मतलब चीनी कहते हैं या नींबू कहते हैं, नींबू से ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। नींबू कैसा होता है? खट्टा, क्योंकि हम खटास के लिए उसको याद करते हैं। लेकिन और भी तो है, बच्चों को कलर सिखाते हैं तब खट्टा नहीं सिखाते, तब येलो कलर तो वो नींबू। कभी गोलाकार सिखाना हो तो जैसे नींबू होता है गोल गोल, तो नींबू सिखाते हैं। तो उसमें और भी गुण है। तो यहाँ पर आत्मा में और भी गुण है, लेकिन अब यहाँ कौन से वाले आत्मा को याद कर रहे हैं? ज्ञान में परिणत, ज्ञान स्वभावी आत्मा को। इसलिए ज्ञान और आत्मा को अभेद करके ज्ञान शब्द यहाँ पर दिया है। कि कौन नहीं जानता कि ज्ञान, ज्ञान क्यों कह रहे हो? तो उसके लिए अर्थात धर्म और धर्मी के कथनचित तादात्म्य। कथनचित का अर्थ समझ में आया? किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा से दोनों एक हैं, किसी अपेक्षा से दोनों अलग अलग भी हैं। तो यहाँ पर हम जो किसी अपेक्षा से वो एक है, वो अपेक्षा को लेकर उनको तादात्म्य बनने के कारण अर्थ को ग्रहण करने, अर्थ का मतलब अर्थ को ग्रहण करने के, अर्थ मतलब प्रयोजन, और अर्थ मतलब पदार्थ, और अर्थ मतलब धर्म, और अर्थ मतलब मीनिंग। तो अर्थ शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर अर्थ का मतलब प्रयोजन भी नहीं है, यहाँ पे अर्थ का मतलब धन भी नहीं है, यहाँ अर्थ का मतलब अर्थ भी नहीं है मीनिंग, यहाँ अर्थ का मतलब है पदार्थ। ठीक है, तो इसलिए अर्थ को ग्रहण करने के यानी पदार्थ को जानने के व्यापार में परिणत आत्मा, व्यापार में मतलब उसमें लगा हुआ है। वो जो ज्ञान है वो पदार्थों को जानने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो नहीं जानता है। पदार्थों को ग्रहण करने के व्यापार में परिणत जो आत्मा है वो नहीं लभते, वो नहीं जानता है। अब आगे कह रहे हैं किसे नहीं जानता। देखो इसको सरल करो, बीच के कुछ एक आध शब्दों को, लाइनों को छोड़ दो। सबसे पहले कहा नहीं जानता, तो प्रश्न हुआ कौन नहीं जानता? तो कह रहे हैं ज्ञान नहीं जानता। तो आप ज्ञान क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो ज्ञान और आत्मा दोनों एक ही है। क्योंकि वो आत्मा है, वो जानने में लगा हुआ है, इसलिए जो ज्ञान है वही आत्मा है। तो दोनों को एक करके बात कर रहे हैं। तो यानी जानने में लगा हुआ जो आत्मा है वो नहीं जानता। ठीक है, यहाँ तक की बात। अब कह रहे हैं किससे नहीं जानता? स्वभाव को। किसे नहीं जानता? स्वभावम लभते नहीं, स्वभाव को नहीं जानता। स्व अर्थात असाधारण, परस्पर भिन्न होने पर भी इकट्ठे मिले पदार्थों में से विवक्षित यानी मुख्य पदार्थ को अन्य पदार्थों से व्यावृत, अन्य पदार्थों से व्यावृत यानी भिन्न बतलाने में कारणभूत भाव, वह धर्म स्वभाव। देखो स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं, स्वभाव को नहीं जानता। तो स्वभाव का मतलब क्या है? स्व और भाव। तो स्व की बता रहे हैं, स्वभाव का मतलब क्या है? स्वभाव का मतलब है जो असाधारण है। असाधारण है का मतलब जो सब में पाया जाए वो नहीं, वो तो सामान्य हो गया, वो स्वभाव नहीं कहला रहा। यद्यपि उसको लक्षण कहते हैं, लेकिन यहाँ उसको स्वभाव शब्द से कह रहे हैं कि वो पदार्थों के अपने अपने भाव को, क्या है उनका अपना भाव, कि परस्पर भिन्न होने पर भी पदार्थ कैसे हैं? इकट्ठे मिले हुए हैं, उनमें से परस्पर भिन्न किसी को करना है, तो विवक्षित मुख्य पदार्थ को अन्य पदार्थों से भिन्न बतलाने में कारण भाव। बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। समझ लो गेहूं में कंकर अंकर सब मिले हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि ये गेहूं है ये कंकर है? हम जानते हैं कैसे पहचानते हैं? ये हमको इतना एक्सपीरियंस है, हम कारण नहीं बता सकते। लेकिन कोई नया नया व्यक्ति हो ना, नई चीज, नई लड़की है 15-18 साल की, उसको कहो कि उसको पीना, वो गेहूं और तो कुछ बस मोटा है सब। हाँ जीरा, जीरा और सौंफ, वो किसी को दो बीनने को,
तो पूछेगा इसमें बता दो तो कैसा निकलता है निकालना क्या है, पता तो चले कि अपने को इधर क्या करना है और उधर क्या करना है, पता तो चले कि इसमें किस टाइप के कंकर होंगे, इसमें किस टाइप की मिलावट होगी, यानी वो असली जीरा क्या है उसका स्वभाव पता होना चाहिए, असली सौंफ क्या है उसका स्वभाव पता होना चाहिए। और ये जो दूसरा है ये और भी चीजें कुछ इस तरह की हो सकती हैं, समझ लो राई वगैरह का और बारीक, मतलब उसमें तो पता ही नहीं चलता है कि क्या है क्या नहीं। तो स्वभाव जानना चाहिए, स्वभाव का मतलब क्या कह रहे हैं कि जिससे बहुत सारी मिली हुई वस्तुओं में से उसको अलग किया जा सके, किससे किस माध्यम से। बहुत सारे पशु खड़े हैं, एक से दिख रहे हैं, सब काले काले से खड़ी हैं सब, तो ये गाय है कि भैंस है, देखते ही पहचान में आती है कि नहीं, काली है सब, क्योंकि गोरी तो कह नहीं सकते, भैंस तो गोरी होती नहीं है, गाय जरूर काली हो सकती है। तो काली खड़ी है 5, अब उसमें से 2 गाय है 3 भैंस है, पहचान पाते हैं कि नहीं, कैसे पहचाना कि कुछ उसका स्वभाव कुछ हमको लक्षण दिखता है, वो लक्षण, तो उसको यहाँ पे स्वभाव कह रहे हैं। स्व अर्थात असाधारण यानी परस्पर भिन्न होने पर भी विवक्षित यानी मुख्य पदार्थ को, हमको गाय को छांटना है तो मुख्य पदार्थ हो गया गाय, उसको अन्य पदार्थों से व्यावृत भिन्न अलग बतलाने में जो कारण भाव है वह धर्म, वो स्वभाव, उसे नहीं जानता है। किसे नहीं जानता है कि स्वभाव को नहीं जानता जिससे कि उन पदार्थों को अलग अलग जाना जा सके। उद्गल का स्वभाव कैसा है, चेतन का स्वभाव कैसा है, चेतन का स्वभाव कैसा है, चेतन का ज्ञान स्वभाव है। और इस जिनको अपना मान रखा था ना स्त्री पुत्र धन आदि संपत्ति, ये सब कैसे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण स्वभाव वाले हैं, और ये सब संयोग है अनित्य स्वभाव वाले हैं, और मैं नित्य स्वभाव वाला हूँ। तो ऐसे ही स्वभाव को अलग अलग नहीं जानता है। अभी इतनी लेते हैं, समय अपना हो गया है। तो इस प्रकार से भाव तो अपने को आ ही गया है, बस टीका में थोड़ी क्लिष्टता थी इसलिए मैंने कल नहीं लिया था। बट टीका में एक्चुअल में संस्कृत में इतनी क्लिष्टता नहीं, वो अनुवाद में और ज्यादा थोड़ा ऐसा अनुवाद होता है कि उसको पढ़ने में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले सरल सरल पढ़ ले। तो भाव अपने को ख्याल में आ गया। असली कारण क्या है कि हाँ लक्षण लक्षणाभास कोई वो, हाँ वो सब चर्चा भी करेंगे अपन। वो लक्षण नहीं जानता ना, लक्षण नहीं जानता तो लक्षण का आभास होता है, लक्षणाभास है, वो दोष इसमें उत्पन्न होता है। इस प्रकार से यानी जो असली बात है, असली बात क्या है कि वास्तव में इंद्रिय सुख विषय भोग वो दुख रूपी है, लेकिन हमारे मोह इतना हावी है कि उस मोह के हावी होने के कारण वो हमको दुख दुख लगता ही नहीं। तो क्या करें कि इस मोह को हटाना है, ये मोह का जो पर्दा पड़ा है, ये मोह का पर्दा हटेगा तब वास्तविकता हमको ख्याल में आएगी। तो इस मोह पर हम सब विजय प्राप्त करें, इसी भावना से अभी की बात पूरी करें। जिनवाणी बोलने कल आ जाएगा, आज पहली बार पढ़ी तो गुण सहज जीवन सहज जीवन अनादि अनंत